कुछ दिनों में नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहे जा रहा है। ऐसे में ईद भी उसी टाइम पड़ रही है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर विधायक रवि शर्मा, जिनका एक बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है अब ब्यूटी पार्लर से सीधी जो चच्चियाँ हैं वो अब सीधे शादी में पहुंच रही हैं और वो बुर्के नहीं पहन रही हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, इस बार बड़ा मुद्दा गरमाया गया है, एक तो मीट को लेकर और आपका दूसरा ये बयान वायरल हो रहा है। नहीं, इसमें गर्मी की क्या बात है भाई। हम सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मुगलिया कालखंड में जबरन कन्वर्जन हुआ था। अब जबरन धर्मांतरण जिस देश में हुआ हो, और उसके बाद पहले तो मुगल आए, उनने हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, जबरन मटके पे बिठाल के सुन्नत करवा दी। उसके बाद में फिर ईसाई आए तो उनने भी यहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन आज यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है, जैसा देश का माहौल होता है, वैसी प्रजा बदलने लगती है। उस समय मुगलिया कालखंड था तो लोग तलवार के जोर पर, ताकत के जोर पर धर्मांतरण हुआ था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनने भी पूरी ताकत के जोर पर, पैसे के जोर पर धर्मांतरण शुरू किया। लेकिन आज मोदी योगी की सरकार है, अब लोग महसूस करने लगे हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने गलती की थी वो गलती हमको सुधार लेनी चाहिए। और हमको यहाँ इतनी सांस्कृतिकता जिस धर्म में हो, उस धर्म में तो आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, मैंने जो बोला था ना, मैंने बोला था कि आज हम जिस तरीके, देखिए रिवोल्ट कैसे होता है। आज वो मुस्लिम महिलाएं जो 50 डिग्री टेम्परेचर में काला रंग का बुर्का पहनने को बाध्य हैं, 3 शादियों का दंश झेल रही हों, 3 तलाक से उनकी मुक्ति हो जा रही हो, उनके बच्चों की परवरिश करने वाला नहीं, एक संविदा के तहत हुई वो निकाह, निश्चित रूप से वो इस्लाम में तो कबूल होगा, लेकिन भारत की संस्कृति में वो स्वीकार्य नहीं है। तभी तो संसद में कानून लेकर के आना पड़ा कि उन बहनों का भाई जब मोदी हो, तभी तो वो बहनें अब नहीं मान रही। वो बहनें कहती हैं कि देखो, आज आप देखो ना, मुसलमानों की शादियों में हम जाते हैं तो एक तो पहले हमको बुलाते कम थे, अब बुलाते बहुत हैं। सबके कार्ड हम पे आते हैं, और हम वहाँ पर जब जाकर के बदले हुए परिवेश को देखते हैं कि वहाँ पर बारात हिंदू रीति रिवाज से चल रही। पहले एक कमरे में लड़की बैठ गई, एक में लड़का बैठ गया, बीच में मौलवी बैठ गए, और उनने कहा साहब इतने मेहर की राशि में आपको कबूल है, उनने कबूल है। लेकिन आज रिवाज बदल गए। जब रिवाज बदलते हुए दिखने लगे तो आप ये समझ लो कि समाज में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और उस बदलाव की प्रक्रिया को देख कर के ही मैंने वो बोला था कि आज मुस्लिम महिलाएं ब्यूटी पार्लर से सीधे शादियों में आती हैं। आज उनके चच्चाओं ने बुर्का नहीं पहना पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमको भी जीवन जीने का अधिकार है। हमारा भाई नरेंद्र मोदी है जो हमारे हितों की लड़ाई लड़ता है। तो क्या लगता है आपको, घर वापसी की ओर जा रहे हैं? देखिए, घर तो वापस एक न एक दिन आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सांस्कृतिकता वाला धर्म जिससे ये जबरन गए थे, इन्हें पता है। आज भी वो अपने आगे गुर्जर लिखे हैं, जाट लिखे हैं, है ना, पठान लिखे हैं, भिस्ती लिखे हैं, चौधरी लिखे हैं, सब तो लिखे हैं। माने जब वो अभी तक उनने हिंदी, हमारे हिंदुओं की जो जाति से कन्वर्ट हुए थे, उनने वो जानते हैं कि हम किस जाति से आए थे, हमारे पूर्वज कौन हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवार हैं कि एक बाबा कन्वर्ट हुए थे, एक नहीं हुए थे, तो वो हमारी पार्टी के नेता थे और वो एक सांसद बन गई, उन्हीं की भतीजी हैं खास। तो वो सबको मालूम है कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कहाँ से निकले हैं। उस समय की कालखंड परिस्थिति में वो बदलाव हो गया होगा, लेकिन अब लोग महसूस करने लगे। और क्यों इसलिए महसूस करने लगे, क्योंकि इस देश की आज़ादी तो हुई, यदि हमने इनकी घर वापसी की बात, लेकिन कांग्रेस उनके तुष्टीकरण में लग गई। जब तुष्टीकरण करने वाली सरकारें आई, तो जब तुष्टीकरण होता है तो लोग वहीं बने रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब संतुष्टीकरण होता है व्यक्ति का कि नहीं, यहाँ पर न्याय की प्रक्रिया से सरकारें चल रही, यहाँ पर किसी का तुष्टीकरण नहीं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं, तब मैं कहता हूँ कि आज बदलाव की प्रक्रिया नीचे शुरू है। रिवोल्ट मुझे महिलाओं में दिखाई देता है, और वो धीमे धीमे बदलाव होते हुए एक समय वो आएगा, क्योंकि हिंदू संस्कार, हिंदू रीति रिवाज उनके पूर्वजों के जीन्स में हैं। इनके तो जीन्स वही हैं,
तो जिसके जीन्स वही है, वो जो मूल आए थे मुग़ल वे तो वापस चले गए, जब वे अब यहाँ पर हैं नहीं, तो ये तो हमारे लोग हैं। धीमे धीमे बदलाव की प्रक्रिया ज़मीन पे धरातल पे चालू है और एक ना एक दिन वो हो जाएगा। एक और मांग चल रही है लगातार, जो नवरात्रि का त्यौहार है उसमें मीट बंद की और मीट बैन की बड़ी मांग चल रही है, तो उसको आप क्या मानते हैं कि मीट की जो दुकानें हैं वो इस नवरात्र में बंद होनी चाहिए कि आप ही के तमाम मंत्री और तमाम जो साथी विधायक हैं वो मांग उठा? नहीं, देखिए, नवरात्रि के समय पर हिंदुओं में 9 दिन लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं। सुबह 4 बजे से महिलाएं उठ करके मंदिर जाना शुरू कर देती हैं, देवी को ढारने जाएंगी। तो जब 9 दिन व्रत हैं, उपवास हैं और हम सारे लोग निरामिष लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि वहाँ पर निकल नहीं महिला, बाहर वो बकरा टंगा छिलाया। तो इस तरीके की जो भी दुकानें हैं, जो लोग नहीं खाते हैं वो नहीं खाते, या खाते हैं उन 9 दिन बंद रखते हैं, तो 9 दिन फिर क्या करना वह बेच करके। तो निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। हिंदू त्योहारों का पर लोगों को भी समझना चाहिए कि हमको ये 9 दिन अपना ये वाला काम नहीं करेंगे, कुछ और करें। आपसी सहमति से सारी चीज़ें बंद हो जाएं। झांसी का जैसे माहौल है, कभी माहौल यहाँ आपस में ख़राब नहीं हुआ, तो उससे मुस्लिम समाज को बंद कर देना? नहीं, देखिए, आप समझो ना, एक तो वो मोहल्ले हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में सिर्फ मुस्लिम आबादी निवास करती है, वहाँ पर हिंदुओं का आवागमन कम है, आना जाना कम है। तो जो भी करना है वहाँ करें ना, लेकिन जहाँ से जो सार्वजनिक मार्ग हैं, सार्वजनिक रास्ते हैं, जहाँ से हम लोगों का निकलना है, मंदिर की रास्ता है, वहाँ पर ये सब बंद होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक रवि शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब जो मुस्लिम थे अब वो घर वापसी की ओर आ रहे हैं, और साथ ही जो नवरात्रों में मीट बंद की मांग चल रही है उस पर भी अमल में ला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।